देखिए क्लास 9 संख्या पद्धति पहला चैप्टर, इसका भी हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट हम लोग पहले बना चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट रहेगा। और अभी हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 से 66 से। जो क्वेश्चन है आपका हर का परिमेयकरण 1/2। देखो हर का परिमेयकरण करना है 66 में 1/2 + √3। देखिए इसमें हमको हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ इसको कि आपको कैसे करना है। हर का परिमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण में हम लोग जो हर है ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी। अगर ये प्लस में रहे तो माइनस में गुना करते हैं और माइनस में रहे तो प्लस में गुना करते हैं, यही इसमें करना है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 + √3। ये प्लस में है ना, तो इसको गुना करो माइनस में 2 - √3, और यहाँ भी ऊपर भी 2 - √3। यही है हर का परिमेयकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम हो जाएगा 2 - √3 सेम रहेगा। और बटा में देखो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। जब 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो होगा ना। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, जब प्लस और माइनस दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। और √3 और यहाँ भी √3 क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। √3 दो बार हो जाएगा, तो इसको हम बाहर करेंगे तो एक बार बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 एक बार जब बाहर हो गया, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √3 और बाई 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हर का परिमेयकरण ये समझ में आ गया कैसे करना है। कोई एक ऑप्शन में ये होगा। इसी तरह से आपको आगे ये बनाना है। और देखिए इसका 67 में क्वेश्चन है 13 पावर है इसका 1/5 इंटू 17, फिर इसका पावर है 1/5। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, हम आप लोग को जब पढ़ाए थे तो पहले बताए थे। इसमें क्या करना है, अगर यदि दोनों का पावर सेम है और संख्या दोनों अलग अलग है तब क्या करेंगे, दोनों संख्या को गुना कर देंगे और पावर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 13 × 7 = 91, 1 हो जाएगा। बाकी हाथ में कितना बच गया 9, फिर 13 × 1 = 13 और 9 कितना हो गया 22, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा आंसर। तो समझ में आया, दोनों संख्या को गुना कर देना है और पावर सेम रहेगा, है ना। अब देखिए अगर यदि ऐसा रहे बटा में रहे, जैसे कि 68 नंबर में है 7 का पावर 1/5, फिर बटा है 7 का पावर 1/3, पावर दोनों अलग अलग है, संख्या सेम है, तब क्या करना है, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों 7 के बदले में एक 7, दोनों 7 के बदले में एक 7, और ये 1/5 रहेगा इसका पावर, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये भिन्न का घटाव हो गया। अब देखो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 7 का 7 रखेंगे और ये एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा 3 बार, और -3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, है ना। तब ये कितना आ गया 7 का पावर -2/15। ये अगर ऑप्शन में होगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन में अगर नहीं होगा ये तो चेंज भी हो सकता है थोड़ा, यही है। चलो यही आंसर, ये समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है 69, यहाँ पे है 36 का पावर 1/2। अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 2 बार, 6 × 6 = 36, और नहीं तो एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, और इसका पावर 1/2। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ये 2 ठो है इसका पावर 2, और गुना फिर ये 1/2,
ये 2 से 2 कट गया तो बराबर कितना बच गया 6 आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आगे है इसमें 71 नंबर में, देखिए 17 का पावर है 2, फिर इनटू 17 का पावर 5। देखो ये दोनों संख्या सेम है, पावर अलग अलग, तो इसका रूल क्या है, जब दोनों संख्या सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो पावर को हम जोड़ देंगे। देखो ये दोनों 17 को एक 17 लिखेंगे, अब पावर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पावर जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 आंसर। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। और आगे आप लोग बताइए कौन सा बना दूं। बाकी इधर इस टाइप में क्वेश्चन तो है, ये आपसे बन जाना चाहिए। एक तो मैं 74 बना देता हूं। देखो 74 में क्या है, 125, इसका पावर माइनस का 1/3 ऐसा है। ठीक है ना, तो ये हम 125 का एलसीएम ले लेंगे, 125 का एलसीएम। तो क्या आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 3 बार आएगा, 5 बचे 25 और 25 बचे 125, तो ये 5 3 बार आएगा, है ना। तो हम सीधे लिखते हैं 5 के पावर 3। समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या? एक लाइन इसको लंबा भी कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा ना 3 बार, तो ये 5 का पावर 3 लिख दिए, और फिर गुना पहले से इसका पावर माइनस का 1/3, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, अभी देखो ये क्या बच गया, 5 का पावर माइनस का 1, 5 का पावर माइनस का 1। तो अगर यदि इसका पावर हम प्लस बनाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देंगे, 1/5 हो जाएगा आंसर। देखो इसके बाई में भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अगर पावर माइनस में है तो इसको प्लस बनाना होगा, तो प्लस बना, या तो ऐसा ही आंसर हो सकता है 5 का पावर -1, अगर ऐसा ऑप्शन में है तो ये सही है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ये पावर माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा। देखो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर दो, पावर ऑटोमेटिक प्लस में हो गया। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे सब। ऐसा ऐसा तो बहुत क्वेश्चन है, आपसे सब बन जाएगा। 81 81 बना दें कि 80 नंबर पूछ रहा है, बोलो। हाँ 81 दोनों, अच्छा देखो तो पहले 80 नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें है, 81 का पावर है 3/4। देखिए 81 का पावर 3/4, तो 81 का आप सबसे पहले एलसीएम ले लोगे। ठीक है, या तो 9 9 में 81 भी होता है, 9 गुना 9 लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? या तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 81 का हम एलसीएम लेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, बच गया कितना 2, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 3 4 बार आ गया, है ना। देखो ये आया ना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और ये पहले से है 3/4, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4, अरे 3 4 बार है ना, और फिर गुना पहले से है इसका पावर 3/4, और देखो 4 से 4। ठीक है, तो क्या बचा इधर 3 का पावर 3, मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 आंसर। समझ में आया क्या? अब देखिए इसका 81 नंबर, 81 में है 2 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 0, और बाई में है 5 का पावर 0। तब देखो क्या होगा, कोई भी संख्या है अगर यदि उसका पावर 0 है तो बराबर कितना होता है 1, ये एक फॉर्मूला है ना, a है इसका पावर 0 है तो बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसी को हम फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूले को। कोई भी संख्या है पावर अगर यदि उसका 0 हो तो कितना होता है 1 होता है। तो देखिए 2 का पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा, प्लस 7 का पावर 0 1, और बटा 5 का पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा 1 होगा। जोड़ दिए 1 1 कितना हो जाएगा 2,
और बटा में एक, ऐसी बटा में ऑलरेडी एक है पहले से, ठीक है, दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? अच्छा ये 82 था क्या? अच्छा 82 था, और 81 में ये है ना a का पावर 0, तो बराबर कितना होगा? 1 होगा, ये ना a का पावर 0 का मान है, तो a का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1। आगे और बना दूं? अच्छा देख लीजिए 83 देख लीजिए इसका, 83 नंबर देखिए, इसमें है 64, इसका पावर है x और बराबर है इधर 8। देखो 64 का पावर x है, अब बराबर इधर 8 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या है, x के जगह में क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये x के जगह में क्या होगा ये आपको पता करना है, x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे 64 को, तो क्या होगा बाबू? 8 8 64 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 8 का पावर 2, 8 का पावर 2, और पहले से है ये x। समझ में आया? 8 का पावर 2 कैसे हो गया? समझ में आया क्या? कैसे हुआ? हाँ 8 8 64, और ये पहले से है x, अब बराबर इधर 8, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना। अब देखो ये 8 से ये 8 कट गया, ठीक है, अब क्या बच गया? इधर 2x बराबर इधर 1, 2x बराबर इधर क्या बच गया? 1, तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1 और बटा में आ जाएगा 2 आंसर। देखो ऑप्शन में है कोई 1/2। समझ में आ गया? इसी तरह से आपका 84 बनेगा, हो जाएगा 85 बना दें कि हो जाएगा? अच्छा 85 देख लो, 85 है 4 का पावर है x + 4 इज इक्वल टू इधर है 4। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 से ही 4 कट गया, अब इधर क्या हो जाएगा? x बराबर इधर पहले से है 1, अब प्लस का है इधर 4, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4, तो इसलिए x बराबर 1 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 3। देखो है कोई ऑप्शन में?